और उनकी पाठशाला चिराग पासवान जी की ऐसी है कि हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, और चलो तो चलो सारे जहां को साथ लेके चलो। हमारे नेता का टैगलाइन है कि न धर्म की बात न जात की बात, जिसका नाम है चिराग पासवान। अब तो आपको समझना है कि ये सपनों की उड़ान को लेके जो चिराग पासवान चले हैं, तो क्या बिहार के लोग जिस तरीके की केवल सड़कें, मकान, बाढ़ इसी पे बात करते रहे कि बिहार भी डेवलपमेंट की तरफ जाए, बिहार भी इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जाए, बिहार भी अच्छे शिक्षा की तरफ जाए, बिहार भी अच्छे स्वास्थ्य की तरफ जाए, तो ये सपनों की उड़ान के साथ ही संभव है। ये केवल प्राथमिक बातें करने से कि रोटी दे दिया, कपड़ा दे दिया, मकान दे दिया, ये तो सारी चीज़ें वक्त के साथ होनी है, लेकिन ये सपनों की उड़ान कब होगी? और जिसके लिए तो हम सभी तो भाग्यशाली नहीं हैं, हम सभी युवा सौभाग्यशाली हैं कि एक ऐसा शेर जो बिहार के गौरव की लड़ाई लड़ रहा है कि स्वतंत्र भाव नरका अदम्ब वह जो चाहे कर सकता है, शासन की क्या बिसात पांव विधि के लिपि पे धर सकता है, जिसका नाम है चिराग पासवान। जीत जाइएगा। लोजपा खेले लड़ेंगे, लोजपा है, ये जनता पूछ रही है। आप जनता काहे ऐसे भरोसा कर ले? अभी हेलीकॉप्टर की उड़ान की बात कर रहे हैं, पहले बंगला बचाओ की बात करते थे, बंगला हो ऐसा हमारा लोजपा जैसा। कि शेक्सपियर की एक लाइन है कि ड्रीम्स आर द डिजायर्स ऑफ आवर रिफ्लेक्शंस, ये सपनों की उड़ान है, और इस सपनों के उड़ान को लेकर संकल्पित हैं चिराग पासवान जी और हम सभी वर्कर पार्टी। बेघर हो चुके, सिंबल भी नहीं मिला आपको, दूसरी तरफ आप अपने परिवार और पार्टी को नहीं बचा पाए, तारापुर कुशेश्वर स्थान कैसे जीतिए? आप एनडीए में हैं कि नहीं हैं? अब क्या राजनाथ सिंह पहुंचते हैं दिल्ली, लालू यादव पहुंचते हैं, राहुल गांधी, समझ में नहीं आता। यूपीए कांग्रेस या आरजेडी या फिर एनडीए बीजेपी, समझ में नहीं आ रहा है जनता को कि आप हैं कहाँ। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आशा एक भारत में। आप शाहबाद का डिजिटल नंबर 1 चैनल आशा एक भारत देख रहे हैं। मैं रैना सिंह। सबसे बड़ी जो अभी नज़र है वो उपचुनाव बिहार पे है, विधानसभा, तारापुर और दूसरा कुशेश्वर स्थान। लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पे मौजूद है, छात्र के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद है, यामिनी मिश्रा जी। लोकर घर आरा भोजपुर हुआ और ये पूरा तिगरमबाजी कर रहे हैं कि किस तरीके से चुनाव जो है लोजपा में जाए, लेकिन ये किस तरीके से लोजपा को देख रहे हैं, क्या कुछ गतिविधियाँ हो रही हैं, कई सारे आरोप इनके चाचा श्री ने लगाया है। तो आज सारा जो है पोल जो है वो खुलेगा कि आखिर पोल जिस तरीके से बंधा हुआ है, जिस रस्सी से बंधा हुआ है, वो रस्सी का आखिर नाम क्या है, उस रस्सी में कैसे कैसे धागे और कैसे कैसे ग्रह बने हुए हैं, सारे खोलने के लिए राज मौजूद है हमारे साथ, राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा के छात्र के यामिनी मिश्रा जी। सर, सबसे पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद रायना जी, आपके न्यूज़ चैनल को भी ढेर सारी शुभकामनाएं। अभी हाल फिलहाल दशहरा बीता, दशहरे की ढेर सारी शुभकामनाएं बिलेटेड। देखिए, चलते चलते हम तस्वीर दिखा रहे हैं, ये हाईवे 4 लेन है जो कि आरा, बक्सर और कई सारे रोडों को जो कनेक्टिविटी करता है। ये इस रोड पे चलते चलते इनसे हमारी मुलाकात हुई है और इनसे अब सवाल होगा। सर, सबसे पहले आप लोग बेघर हो चुके हैं, क्या कहा कहिएगा? बेघर हो चुके, सिंबल भी नहीं मिला आपको, दूसरी तरफ आप अपने परिवार और पार्टी को नहीं बचा पाए, तारापुर कुशेश्वर स्थान कैसे जीतिए? आपका सवाल बहुत ही लाजमी है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जनता की नज़रों से हम लोग बेघर नहीं हुए हैं। जिस तरीके से आशीर्वाद यात्रा में आदरणीय चिराग पासवान जी को युवाओं का साथ मिला, माताओं का, बहनों का जो प्रेम मिला, जो सम्मान मिला, जो आशीर्वाद मिला, वह ऐतिहासिक रहा। और हम लोग लड़ाई बिहार के खोए हुए गौरव की लड़ते हैं, बिहार के खोए हुए संकल्प की। और जहाँ तक सिंबल का सवाल है, कोई सिंबल ले सकता है, लेकिन हम सभी कार्यकर्ता और बिहार के नौजवानों के सपनों को नहीं ले सकता है। और बिहार का सपना, जिस तरीके से आदरणीय चिराग पासवान जी ने बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट की बात की है, हम अपनी नीति और अपने सिद्धांत के प्रति प्रतिबद्ध हैं और कटिबद्ध हैं। और मैं एक बात और कहूँगा कि शेक्सपियर की एक लाइन है कि ड्रीम्स आर द डिजायर्स ऑफ आवर रिफ्लेक्शंस, ये सपनों की उड़ान है, और इस सपनों के उड़ान को लेकर संकल्पित हैं चिराग पासवान जी और हम सभी वर्कर, पार्टी के तमाम वर्कर। उनके सिंबल जो हेलीकॉप्टर छाप मिला है, ये एक सपनों की उड़ान है और उसके लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं और कटिबद्ध हैं। देखिए, पहले बंगला की बात करते थे, अब हेलीकॉप्टर की बात करेंगे, कुछ दिन में फिर कुछ और की बात करेंगे। तो मतलब ये समझ ही में नहीं आ रहा आप किस किस की बात कर रहे हैं, क्यों ऐसी बात करते हैं आप पे जनता काहे ऐसे भरोसा कर ले? अभी हेलीकॉप्टर की उड़ान की बात कर रहे हैं, पहले बंगला बचाओ की बात करते थे, बंगला हो ऐसा हमारा लोजपा जैसा। अगर बंगले में रह के आपको जो प्राथमिक सुविधाएं थी वो तो मिल गई, रोटी, कपड़ा और मकान, कहाँ मिला? बिहार में तो कह रहे हैं चिराग पासवान के कुछ नहीं मिला, उसी की लड़ाई लड़ रहे हैं।
अब तो आपको समझना है कि ये सपनों की उड़ान को लेके जो चिराग पासवान चले हैं, तो क्या बिहार के लोग जिस तरीके की केवल सड़कें, मकान, बाढ़ इसी पे बात करते रहे कि बिहार भी डेवलपमेंट की तरफ जाए, बिहार भी इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जाए, बिहार भी अच्छे शिक्षा की तरफ जाए, बिहार भी अच्छे स्वास्थ्य की तरफ जाए? तो ये सपनों की उड़ान के साथ ही संभव है। ये केवल प्राथमिक बातें करने से कि रोटी दे दिया, कपड़ा दे दिया, मकान दे दिया, ये तो सारी चीज़ें वक्त के साथ होनी है, लेकिन ये सपनों की उड़ान कब होगी, और जिसके लिए आदरणीय चिराग पासवान जी संकल्पित हैं। अच्छा, कहाँ हैं आप लोग? किसको जिताने में मदद करिएगा? जीत जाइएगा? हमको तो नहीं लगता है कि जीत पाइएगा। क्या कहिएगा? देखिए, बेशक हमारी लड़ाई नीति की है, सिद्धांत की है। जीतना हारना रामधारी सिंह दिनकर जी की एक बात है कि स्वतंत्र भाव नर का अदम्ब वह जो चाहे कर सकता है, शासन की क्या बिसात, पाँव विधि के लिपि पे धर सकता है, जिसका नाम है चिराग पासवान। जीत जाइएगा? बेशक हमारी लड़ाई मजबूती के साथ दोनों सीटों पर है, और हमारे एक एक वर्कर आदरणीय चिराग पासवान जी के बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के नारे के साथ संकल्पित हैं, और ये बिहार की लड़ाई है और हम लड़ने के लिए तैयार हैं। ये तो जनता तय करेगी। एक सवाल है, आप एनडीए में हैं कि नहीं हैं? अब क्या राजनाथ सिंह पहुंचते हैं दिल्ली, लालू यादव पहुंचते हैं, राहुल गांधी, समझ में नहीं आता। यूपीए कांग्रेस या आरजेडी या फिर एनडीए बीजेपी, समझ में नहीं आ रहा है जनता को कि आप हैं कहाँ। बिहार के इतिहास में चिराग पासवान एक ऐसा शेर है जो किसी गठबंधन के नहीं, वो जनता के गठबंधन के साथ खड़ा है, और जनता ये गठबंधन, जनता ये हार और जीत तय करती है। तो हम सभी तो भाग्यशाली नहीं हैं, हम सभी युवा सौभाग्यशाली हैं कि एक ऐसा शेर जो बिहार के गौरव की लड़ाई लड़ रहा है। गठबंधन तो बैठ के हमारे नेता तय करेंगे कि यूपीए गठबंधन में जाना है कि एनडीए गठबंधन में जाना है, ये तो बात की बात है, लेकिन जनता का आशीर्वाद हम सभी लोगों के साथ है, हमारी पार्टी के साथ है। आरजेडी वहाँ से तारापुर से सूढ़ी समाज को उतारी है, और बैस का वहाँ पे बहुत ज़्यादा वोट है। तो किस तरीके से आप अपना आकलन देख रहे हैं? देखिए, ये आपका सवाल हो सकता है। हमारे नेता का टैगलाइन है कि न धर्म की बात न जात की बात, जिसका नाम है चिराग पासवान। तो आप और ये जो यहाँ के तथाकथित जो पार्टियां हैं, सो कॉल्ड अपने आप को कोई सेकुलर कहता है, कोई सो कॉल्ड अपने आप को कम्युनल कहता है, तो हम लोग ये जात पात की राजनीति नहीं करते हैं कि किसने सूढ़ी को दिया, किसने आपने किसको दिया? हमने तो व्यक्ति विशेष को दिया, जो ऐसे व्यक्ति को दिया है, और उनकी पाठशाला चिराग पासवान जी की ऐसी है कि हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, और चलो तो चलो सारे जहाँ को साथ लेके चलो। पशुपति पारस ने कहा है कि आप लोग जो है ओरिजिनल नहीं है, ओरिजिनल वही है। वो अभी हाल फिलहाल में भी एक न्यूज़ को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा कि चिराग को तो मिल ही गया दूसरा सा सिंबल जो है, और हमारा जो संविधान है, संविधान के जो ये चेयरमैन ऑफ हाउस, उनसे बड़ा कौन पद होगा, जो कि लोकसभा के चेयरमैन ऑफ हाउस जो हैं, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि हमारी पार्टी ओरिजिनल पार्टी है। तो फिर उसके बाद ये लोग कोर्ट में जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। कुछ होने जाने वाला है, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, पार्लियामेंट अपने कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है और पार्टी अपने कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलती है। पार्लियामेंट में जो भी लोकसभा के अध्यक्ष आदरणीय ओम बिरला जी ने जो फैसला दिया है, हम सभी उनके फैसले का सम्मान करते हैं। वो पार्लियामेंट के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से है, और पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो उसके कार्यकारिणी से चलता है। तो ये तो 2 तारीख तक का जो समय मिला है वो इंटरिम रहा है, इंटरिम के बाद ये तय होगा। ये तो इलेक्शन लड़ने के नहीं मिला आप लोगों को तो क्या? देखिए, अगर मेरी चाची की मूछें होती तो मैं उन्हें चाचा ना कहता, और हर क्यों का जवाब नहीं होता। भौरे हर फूल पर बैठते हैं, हर फूल लाजवाब नहीं होता, ये वक्त तय करेगा। अच्छा, चाचा जी को जब वो पंडित जी से पूछे, पटना सिटी के कोई पंडित जी हैं, तो उन्होंने बताया कि 10 से 11 बजे तो जल्दी जल्दी तैयार होकर पटना में पहुंचे। वो ये उनके घर का, सब लोग अचंभित हो गए। उनके घर का कार्यक्रम है, उसको ये आप लोग धोखा दे रहे हैं, हर एक जगह धोखा दे रहे हैं। कहने का मतलब ये है, आप ये उनको हमसे अपेक्षा ही नहीं करनी चाहिए। हाँ। क्योंकि वो तो परिवार के हैं। अच्छा, ये उनको हमसे अपेक्षा नहीं करनी चाहिए, ये तो उनका कार्यक्रम है। अच्छा, तो इसमें बुलाने की कहाँ से बात आती है? ये उनका कार्यक्रम है। मतलब आप लोग धोखा नहीं दे रहे थे? हम लोग धोखा देने की बात तब होती है जब कोई दूसरा हो। ये उनके परिवार का मसला है, और उनके वो आदरणीय रहे, वो उनको अपना भगवान कहते हैं। भविष्य कहाँ देख रहे हैं? भविष्य ये बिहार की जनता तय करेगी। लोजपा अकेले लड़ेगी? लोजपा है, ये जनता पूछ रही है। आप लोग को तो मैं आपको क्या बताऊं, आप लोग के पास तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत है। हम लोग 2 इलेक्शन को अकेले लड़ रहे हैं। हारना जीतना ये तो जो हमारे मुस्तकबिल में होगा वो तय होगा। तेजस्वी यादव की तरफ झुकाव ज़्यादा नजर आ रहा है चिराग पासवान का। कई सारे फोटो भी आ रहे हैं, मेल मिलाप भी हो रहा है। लालू यादव तो कह दिए कि आ जाइए, मिल जाइए, साथे रहिए, काहे नहीं जा रहे हैं? क्या वो चीफ मिनिस्टर बनना है? कहा चिराग को इसीलिए नहीं जा रहे हैं? मैं लालू जी हम सभी के आदरणीय हैं, और इस तरीके की सोच जो मेरे नेता के प्रति रखते हैं
मैं उनको दिल से धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ। जाएंगे आभार खाली प्रकट कीजिएगा कि लालू यादव के साथ जाइएगा? देखिए, जाना और नहीं जाना ये तो हमारे नेता तय करेंगे। आपका मूड क्या कहता है? हमारे इधर झुकाव है, आप भी तो है ना नेता। बीइंग मैं पॉलिटिकल वर्कर ऑफ चिराग पासवान, जो उनका डिसीजन होगा वो हमारे लिए सर्वमान्य होगा। वो चले जाएंगे तो ठीक है। वो अगर जाएंगे हाँ। तो वो जो भी डिसीजन लेंगे वो सर्वमान्य होगा। अच्छा, एक सवाल है, चिराग जो है उन्होंने तो बता दिया कि क्या करना है क्या नहीं करना है, वो इन फ्यूचर पे दे दिया उन्होंने। आपको क्या लगता है तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार या बीजेपी के कोई लीडर का नाम जो आपको सबसे अच्छा लगा? इन तीनों में सबसे बेहतर कौन है बिहार के लिए? मेरे नेता, मुझे लगता है कि मेरे नेता के पास विजन है, बिकॉज वो विजन इसलिए है। मैं चिराग की बात नहीं कर रहा, मैं अपने नेता का विजन पढ़ा हूँ, मैं दूसरे के नेता का विजन नहीं पढ़ा हूँ तो मैं कैसे मान सकता हूँ? उन्होंने बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात की। गठबंधन सोच समझ के ना कीजिएगा, विजन देख के ही ना कीजिएगा। गठबंधन अगर मान लीजिए गठबंधन करने का मौका मिल जाए तो आप कहाँ मैंने झुकाव की तरीके, कौन नेता सबसे अच्छा है? तेजस्वी यादव कैसे लगता है? हम लोग जनता के बीच में हैं, ये जनता जिस तरीके का मैंडेट देगी उस हिसाब से हमारे नेता गठबंधन तय करेंगे। अभी गठबंधन का कोई सवाल नहीं, अभी तो हम लोग को अपना संगठन बनाना है, अपने वर्कर को मजबूत करना है, गांव-गांव, गली-गली, शहर-शहर, नगर-नगर, डगर-डगर घूमना है और गठबंधन की बात हमारे नेता तय। तारापुर जीतिएगा? अब बेशक हमारे पार्टी के कैंडिडेट मजबूती से लड़ रहे हैं, कुशेश्वर स्थान पार्टी के कैंडिडेट और पार्टी के तमाम वर्कर मजबूती के साथ उस चुनाव को लड़ रहे हैं। तारापुर और कुशेश्वर स्थान दोनों में कितना लगता है, कितना परसेंट ऑफ चांस है कि जीतने का? देखिए, हमारी मैं लड़ रहा हूँ, मैं तो चाहूँगा 99% भी, मैं तो चाहूँगा कि 100% मेरा हो। ये तो होगा। माहौल क्या है उधर का बताइए? माहौल होना और ना होना ये जनता को तय करना है। तो हमारी तो इच्छा है कि मैं 100% हमको वोट कास्ट हो, अगर हो जाए तो हमारी बल्ले ही बल्ले। जी माहौल तो आपने देखा होगा ना किस तरीके का माहौल है, वहाँ पे क्या रिस्पॉन्स मिला है, वो मैं पूछना चाह रहा हूँ। आशीर्वाद यात्रा में जिस तरीके का जन सैलाब उमड़ा, जिस तरीके का साथ आदरणीय चिराग पासवान जी को मिला, ऐसे तो लग रहा है कि हम वहाँ मजबूती से फाइट करेंगे और चुनाव जीतेंगे। एनडीए में है कि नहीं? अभी हम जनता के साथ हैं। एनडीए में है कि नहीं? हम जनता के साथ हैं। एनडीए में है कि नहीं? हम जनता के साथ हैं। एनडीए में है कि नहीं? हमारे नेता तय करेंगे। आखिरी सवाल है, एनडीए में है कि नहीं? क्या 2014 में इलेक्शन लड़ने के बाद हाँ या ना? ये हाँ या ना मैं कैसे बोल दूँ? हाँ या ना ये मैं कैसे बोल दूँ? ये जनता तय करेगी। क्यों नहीं, आप बताइए एनडीए में है या नहीं है? बिहार के इलेक्शन में हम तो एनडीए के बाहर इलेक्शन लड़े थे, बिहार लेकिन बीजेपी के सामने तो नहीं लड़े थे। बीजेपी के सामने तो नहीं लड़े थे, कुछ सीटों पे लड़े थे हम। दो सीट की बात आप जो कर रहे हैं, वो 2 सीट पे वैचारिक रूप से आपने लड़ाई लड़ा था। चिराग पासवान का मैंने इंटरव्यू भी देखा है, तो वो 2 सीट ही ना, बाकी तो आपने छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? तो लड़ते नहीं, हमारे नेता ने जो भी आदेश किया वो हमने माना, ये तो हमारे नेता तय करेंगे ना। क्यों नहीं लड़े? तो इसका मतलब बीजेपी के साथ है, एनडीए के साथ नहीं है। ये देखिए, हम अभी बिहार की जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं, हाँ। बिहार के संकल्प की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये गठबंधन करना और गठबंधन करके तो सरकारें आई और सरकारें गई, लेकिन बिहार का विकास कहाँ हो पाया? तो मतलब वहाँ पे जो तारापुर और कुशेश्वर स्थान में लड़ रहे हैं वो आप अकेले लड़ रहे हैं, एनडीए और बीजेपी का कोई साथ नहीं, किसी के बीजेपी का भी साथ नहीं है, किसी का साथ नहीं है। हम लोग वहाँ अकेले बड़ा खुलासा कर रहे हैं कि बीजेपी का भी साथ तारापुर और कुशेश्वर स्थान में नहीं है, वो जदयू का साथ दे रही है। वो तो एनडीए में वो लोग साथ में है, वो लोग। नहीं, आप ये मतलब वो जदयू का साथ दे रही है। हाँ बेशक, वो लोग बीजेपी जदयू का साथ दे रही है। जेडीयू साथ में है। तो देखिए, एक्सक्लूसिव बात कर रहे थे, ये बेबाक होके हमेशा बात रखते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष है छात्र लोजपा के, और लोजपा अब नाम भी चेंज हो गया है, नाम भी बता ही दीजिए। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, मतलब पिताजी का नाम साथ में रहेगा। हाँ हाँ, उन ये दिमाग कहाँ से आया? ये अच्छा, एक सवाल है, ये जनता भी पूछना चाहती है, जब आप लोगों को दिया गया कि आप लोग अब नाम चेंज करके दिए, तो लोजपा रामविलास पासवान जो आपने दिया, ये किसके दिमाग की उपज है? ये दिमाग की उपज की बात नहीं है, वो हमारे पार्टी के संस्थापक रहे, हम सभी के अभिभावक रहे। वह दलित, वंचित और शोषित की लड़ाई जिस तरीके से लड़े, उनको देश में दूसरे अम्बेडकर के तौर पर जाना गया, तो उनका नाम नहीं रहना ये हम लोगों, क्योंकि जो विरासत हम लोग को सियासत में मिली है, तो बिना उनके नाम के आगे बढ़ पाना हम लोगों के लिए लगा कि संभव नहीं है, और उनका आशीर्वाद हम लोग के साथ रहे, और इसीलिए उनके पार्टी में लोक जनशक्ति पार्टी उन्होंने रखा था, हम लोगों ने उनके नाम को जोड़ा, ताकि घर घर एक एक दलित, वंचित, शोषित, पीड़ित, अल्पसंख्यक, सवर्ण समाज, जितने भी जाति धर्म के लोग हैं, एक एक घर में उनका नाम पहुंचे, इसलिए हमने पार्टी का नाम लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास। जाइएगा आप लोग? बेशक बेशक, हाँ, हमारे राष्ट्रीय जा रहे हैं, आज राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं और कल से मैदानी जंग में हम लोग उतर जाएंगे। चिराग पासवान आ रहे हैं एकदम दिल्ली से। दिल्ली से। तो देखिए, दिल्ली से आ रहे हैं चिराग पासवान, खुलकर इन्होंने बातें रखी है, बड़ा
तेवर जो है इनका तीखा रहा, खासकर बीजेपी और जदयू को जब उन्होंने सवाल किया, कहा कि हम अकेले लड़ रहे हैं। उन्होंने कह दिया है, खुला ऐलान कर दिया है, तारापुर और कुशेश्वर स्थान में जो है वो ये अकेले लड़ रहे हैं। कई सारे सवालों का इन्होंने जवाब दिया है। आप देख रहे थे आशा एक भारत में रहना सही खबर, यहीं तक आप बताइएगा ज़रूर कि आपको ये कैसे लगे, और जो लोजपा रामविलास पासवान के नाम से अब जानी जाएगी, रामविलास पासवान ऐड हो गए हैं उसमें, वो आखिर कैसा है जरूर बताइएगा। आप देख रहे थे आशा एक भारत, आपका प्यार समर्थन लगातार मिल रहा है, इसके लिए आप सभी का शुक्रिया। मैं रहना सिंह, कैमरे के पीछे यानी कि रोशन कुमार के साथ आरा भोजपुर बिहार। आपका अपना आशा एक भारत को सब्सक्राइब करिए भैया, और साथ ही साथ बेल बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि बेल बटन दबाइएगा तभी तो खबर फटाफट पाइएगा।